वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 25 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वेरिएबल्स के स्कोप्स के बारे में। यानी कि आपके अलग अलग जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं आपके फंक्शन के अंदर या आपका डायरेक्टली उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उनका आपका स्कोप कहाँ तक होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में तो हमने समझा कि हम एक फंक्शन को वैल्यूज किस तरीके से पास ऑन करते हैं और कैसे एक फंक्शन से हम वैल्यू को रिटर्न लेते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे अलग अलग स्कोप्स के बारे में। और यहाँ पे बेसिकली तीन तरीके के स्कोप हमने समझने हैं: ग्लोबल वेरिएबल, आपका लोकल वेरिएबल एंड इंक्लोज्ड वेरिएबल। और इन्हीं को हम स्कोप्स भी बोल सकते हैं। यानी कि ग्लोबल स्कोप यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको थ्रू आउट द प्रोग्राम हम किसी भी फंक्शन के अंदर से भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल वेरिएबल जो हमेशा ही एक फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। और साथ में इंक्लोज्ड स्कोप जहाँ पे केवल हम आपका एक फिक्स्ड ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल को यूज करते हैं। तो तीनों को इस वीडियो में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल, दूसरा आपका है लोकल एंड थर्ड हम यहाँ पे देखने वाले हैं इनक्लोज्ड स्कोप को। अब आप इनको वेरिएबल भी बोल सकते हैं या सिंपली इनको आप स्कोप्स भी बोल सकते हैं। यानी कि एक वेरिएबल को कहाँ तक हम सिंपली यूज करेंगे। तो इनको डायरेक्टली हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे अपनी फाइल के अंदर हमारी हेडर फाइल, जिसका नाम है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यानी कि stdio.h। तो देखिए, जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इस पूरे के पूरे बॉक्स को हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम माने, तो यहाँ पे सब प्रोग्राम जो हम फंक्शन को बोलते हैं, तो इसके अंदर आपके अलग अलग सब प्रोग्राम भी होते हैं। और हमेशा ही जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका मेन प्रोग्राम। यानी कि मेन फंक्शन आपका, अगर एक ही फंक्शन आपके प्रोग्राम में है तो वो मेन फंक्शन है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इस फंक्शन से होगी, देन ये जो फंक्शन है ये हमारे अलग अलग फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक फंक्शन एक और यहाँ पे हम बना लेंगे। तो ये तो हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे होगा। और इसके अलावा चलिए हम यहाँ पे एक हाई नाम से फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर आपके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, आपके यूजर डिफाइंड भी होते हैं और इनबिल्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे स्कोप में देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लोबल स्कोप की, अगर ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल को देखें तो ग्लोबल वेरिएबल के बारे में कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि व्हाट आर ग्लोबल वेरिएबल। देखिए, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको हम हर एक फंक्शन के अंदर से यूज कर सकते हैं और इनको हम डिक्लेयर करते हैं हर एक फंक्शन डेफिनेशन के बाहर। तो इसको चलिए मैं डिफाइन भी यहाँ पे कर देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल आपके क्या होते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है दीज आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड फंक्शन। इनको फंक्शन के आउटसाइड हम डिक्लेयर करते हैं, जो कि अभी हम एग्जांपल में समझेंगे। और दूसरा, वी कैन यूज एनीवेयर, हम इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं, एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं विद इन द प्रोग्राम। तो ये आपकी ग्लोबल वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो गई। तो ग्लोबल वेरिएबल को आप डिक्लेयर कैसे करेंगे, किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर नहीं करना है। तो कहाँ पे डिक्लेयर होगा, डायरेक्टली डिक्लेयर हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया इंट a इक्वल्स टू 100। तो ये जो वेरिएबल है a नाम का, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे हो गया। तो इसको हम किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एक तो हम फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे हाई नाम से। तो इसका प्रोटोटाइप सबसे पहले वॉइड, यानी कि हमको ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देने वाला। देन इसका जो नाम है वो है हाई, एंड देन आपका यहाँ पे प्रोटोटाइप कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें हम कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करवाने वाले हैं। यानी कि इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी वैल्यू भी सेंड नहीं करेंगे। देन हमारा यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम होता है, स्टार्ट आपका इंट मेन से। तो इंट मेन, देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट a इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 20। अब देखिए, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी एक a है, लेकिन ये आपका ग्लोबल है और ये आपका लोकल है। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए हम a ना लेके इसको अगर मैं p लेता हूँ, क्योंकि a को हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं प्रिंट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया इस वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल %d एंड %d।
तो 1%d के जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसमें तो हम ग्लोबल को यूज़ कर लेते हैं जो कि आपका a है, क्योंकि इसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा हम यहाँ पे p को भी प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका वेरिएबल है आपका ग्लोबल वेरिएबल जो हर एक फंक्शन के अंदर यूज़ होगा, और ये हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल तो इसका मतलब क्या है, ये केवल कहाँ यूज़ होगा, इसी फंक्शन के अंदर। अगर p को हम किसी और फंक्शन में यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी, वहाँ पे एरर आती है। लेकिन a को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम किसी भी फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो काम किया इसको अगर आप सिंपली डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट a इक्वल्स टू 100, जो कि आपका डिक्लेयर हुआ है पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर। यानी कि a इक्वल्स टू 100 हमने यहाँ डिक्लेयर किया, और जो मेन वाले में हमने किया p टू 20, ये आपका इसके अंदर डिक्लेयर हुआ है। तो इसके अंदर आप जितने भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे या इसके साथ आप और कोई यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे तो वो केवल इसी मेन फंक्शन के अंदर पॉसिबल है। इसके बाहर इसको हम यूज नहीं कर सकते किसी दूसरे फंक्शन के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे केवल इसको एक फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। हाई को हमने कॉल किया क्योंकि कॉलिंग तो आपका केवल मेन प्रोग्राम के अंदर से ही होती है या मेन फंक्शन के अंदर से ही होती है। इसके बाद वॉइड हाई हमने यहाँ पे लिखा, एंड इसके अंदर मैं इंट t इक्वल्स टू 20 एक वैल्यू दे देता हूँ। एंड इसके बाद का जो कोड है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं printf, एंड इसमें भी %d एंड %d, एंड साथ ही में यहाँ पे हमको एक तो मैं यहाँ पे चलिए ग्लोबल को प्रिंट कर देता हूँ a को, और दूसरा p को t को जो कि आपका लोकल वेरिएबल है आपका हाई नाम के फंक्शन के साथ। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। वॉइड हाई ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसके अंदर केवल हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा। अभी जो आपका डिक्लेयर हुआ है आपका टी नाम का, ये यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है और इसमें जो वैल्यू है 20, इसको हम केवल इसके अंदर ही यूज़ करेंगे। ये जो वैल्यू है ये आपका यहाँ यूज़ नहीं हो सकती और इसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ यूज़ नहीं होगी। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको हम यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं और साथ में यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो आपका हर जगह यूज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, काफी बेसिक सा हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप इसका नेम चेंज करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे p की जगह a लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे a में आपका प्रिंट एक्चुअल में क्या होगा। देखिए हमेशा ही जो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ग्लोबल वेरिएबल से। लोकल की प्रायोरिटी हमेशा से ही ग्लोबल से ज़्यादा होगी। यानी कि अगर एक फंक्शन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हमने %d के अंदर इन दोनों को ही प्रिंट किया a और p, तो a में आपकी ये प्रिंट वैल्यू होगी और ये नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होता फिर भी अगर हम a को प्रिंट करते तो इसके बाद ये अपने जो इसके यहाँ पे डेफिनेशन है इसके बाहर ही इसको सर्च करता और वहाँ पे अगर इसको a नाम से एक वेरिएबल मिलता है तो ये इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्लोबल वेरिएबल यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम किसी भी फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, और लोकल वेरिएबल जो आपके एक फंक्शन के अंदर तक ही होता है। यानी कि ये वेरिएबल की वैल्यूज को हम बाहर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिंपली आपको एक एरर प्रोड्यूस होगी जिसको हम स्कोप ऑफ अ वेरिएबल भी कहते हैं। यानी कि इसका स्कोप कितना है, इसको हम कहां तक अपने थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक हमारा यहाँ पे है इंक्लोज्ड वेरिएबल या इंक्लोज्ड स्कोप। अब देखिए इंक्लोज्ड आपका किसी भी फंक्शन के अंदर होता है। यानी कि मान लीजिए printf के अंदर आपका मेन फंक्शन के अंदर ही अगर इसके बाद मैं एक लूप यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल फॉर, एंड इसमें मैं लिखता हूं int k इक्वल्स टू 1 देन k इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड k प्लस प्लस, यानी कि एक सिंपल सा लूप हमने रन किया एंड इसके अंदर इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ये लूप एंड होगा इसका जो यहाँ पे हमने ब्लॉक क्रिएट किया है ये एंड होगा, एंड इसके बाहर अगर आप यहाँ पे इसको यूज करने की कोशिश करेंगे जो आपका k है तो इसकी वैल्यू बाहर हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको देखिए हमने डिक्लेयर ही इस इंक्लोज्ड स्कोप के अंदर किया है या इस ब्लॉक के अंदर किया है। तो हो सकता है आपको इंक्लोज्ड की जगह बहुत जगह ब्लॉक स्कोप भी मिले। तो ब्लॉक का मतलब है जब आप लूप्स वगैरह यूज करते हैं, आप कोई भी और स्टेटमेंट यूज करेंगे जैसे कंडीशनल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, इफ आपका एक स्टेटमेंट है तो वहां पे केवल उनके अंदर ही वो यूज होगा, इसके बाहर ये यूज नहीं होता है। तो आप इसी प्रोग्राम को इसके बाहर भी अगर आप यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे,
अगर आप यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर अगर आप %d में यहाँ पे k को प्रिंट करेंगे तो सिंपली ये जो स्टेटमेंट है हमको एरर यहाँ पे देगा, क्योंकि इसका इंक्लोज्ड इसके स्कोप है, आपने इसको इसके अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये केवल यहीं पे आपका यूज हो सकता है। तो 3 तरीके के स्कोप हमने यहाँ पे बेसिकली समझे। सबसे पहले ग्लोबल स्कोप, ऐसा वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल इसको हम बोल सकते हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम किसी भी फंक्शन के अंदर हम यूज करेंगे। इसके अलावा लोकल वेरिएबल जो हम लोकली डिक्लेयर करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर और उसका यूज हम करेंगे उसी फंक्शन के अंदर। और तीसरा है आपका इंक्लोज्ड स्कोप, जो अलग अलग आपके फंक्शंस के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे, बेसिकली लूप्स के अंदर, जिनको हम यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं और इनको आप इसके बाहर यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको प्रायोरिटी भी समझ में आई होगी। तो अगर हम ओवरऑल प्रायोरिटी यहाँ पे समझे थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो होगी इंक्लोज्ड की, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो होगी इंक्लोज्ड वेरिएबल की या इंक्लोज्ड स्कोप भी आप बोल सकते हैं। और इसके बाद आपका आएगा लोकल वेरिएबल, अगर ये है तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, नहीं तो ग्लोबल की होगी। तो ये आपका सिंपल यहाँ पे प्रायोरिटी भी आपको समझ में आई होगी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इंक्लोज्ड की, देन आपकी होती है लोकल वेरिएबल की एंड देन आपकी होती है ग्लोबल वेरिएबल की। तो आई होप आपको कंप्लीट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा स्कोप्स का, क्योंकि जितना ज़्यादा एक वेरिएबल का स्कोप होता है उतना ही ज़्यादा उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो हर फंक्शन के अंदर यूज़ होगा, लोकल है तो केवल उसी फंक्शन के अंदर यूज़ होगा, और इनक्लोज्ड है तो उसी ब्लॉक के अंदर इसको हम यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, इनका आप प्रैक्टिकल कीजिए अलग अलग तरीके से। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 25। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 26।